चलिए देखिए दोस्त, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं इस प्रकार की संख्याएं जो केवल एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी, ठीक है ना। इस प्रकार की संख्याएं जो केवल एक से विभाजित होंगी और स्वयं से, ठीक है, मतलब भाग देने पर कट जाएंगी, विभाजित होंगी, ठीक है। तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे एक नंबर है 3, ठीक है ना। एक नंबर है 3, तो 3 जो है केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और इसको कोई संख्या काट नहीं सकती, ठीक है ना। या आपके दिमाग में कुछ है तो सोचो किससे कटेगी, अगर तो किसी से नहीं कटेगी दोस्त, ठीक है ना। 3 किसी से नहीं कटेगी, तो ये एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके जितने रूल होते हैं मैं सब आपको बताऊंगा कि अभाज्य संख्या कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। अभाज्य संख्या का सबसे मेन तरीका, पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि वो संख्या अभाज्य तब होगी जब जो संख्या दी गई है वो सिर्फ एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, ठीक है ना, और उसके अलावा किसी से नहीं कटेगी, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे है 4। अब 4 आपकी कैसी संख्या है? 4 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 1 से कटेगी ये, ठीक, 4 से कटेगी, ठीक, और उसके बाद 2 भी काटेगा इसको, तो अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या को केवल 2 संख्याएं ही काटते हैं, या तो वो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी, और इसको तो 2 भी काट दे रहा है ना, मतलब तीसरी संख्या भी काट दे रही, तो नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। अभाज्य संख्या का केवल एक ही इतना ही नियम है कि उसको केवल 1 काट पाएगा और वो स्वयं से कटेगी, और इसको कोई दूसरी संख्या नहीं काट पाएगी, ठीक, तीसरी संख्या मतलब। इन दोनों के अलावा कोई उसको काट नहीं पाएगा, या तो 1 काटेगा उस संख्या को, या तो स्वयं से वो कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। और जैसे देख लीजिए 7 है, 7, तो 7 या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, यानी कि 7 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो इसलिए 7 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा दोस्त यही होती है, अभाज्य संख्या का मतलब यही होता है, ठीक है, कि अभाज्य संख्या हम कहते किसे हैं। जैसे 16 दिया गया है, क्या दिया गया है? 16 दिया है, 16 दिया है, तो बिल्कुल नहीं होगी अभाज्य संख्या ये। इसको 2 काटेगा, 4 काट देगा, 8 काटेगा, 1 काटेगा, स्वयं से कटेगी। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उसको 1 काटे और सिर्फ स्वयं काट दे, ठीक है ना, मतलब जो संख्या दी गई वो, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या उसको नहीं काटना है। तो अगर काट देगी तो वो अभाज्य संख्या की श्रेणी से बाहर हो जाएगी। अभाज्य संख्या का नियम यही होता है, ठीक है। एक बात आपको और मैं बताना चाहूँगा कि एक जो होता है आपका ये 1 आपका अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगा। देखिए, हाँ, अभाज्य संख्या का एक बाउंडेशन और होता है दोस्त, कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। जैसे 3 है आपका, ये अभाज्य संख्या होगा आपका, ठीक है, तो इसके 2 मल्टीपल होने चाहिए। देखिए 1 गुणे 3 इसको आप लिख सकते हो ना, इसको आप लिख सकते हो ना। अब बताओ 1 को आप 1 गुणे 1 लिख सकते हो? नहीं लिख, हाँ लिख सकते हो, ठीक है, मगर अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए, ये भी बाउंडेशन है दोस्त, ठीक है ना। अभाज्य संख्या का ये भी बाउंडेशन है कि जो उसके 2 गुणनखंड हो दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर आप 1 गुणे 1 तो लिख दिए, ठीक है, मगर ये सेम ही संख्या तो है यार ना, इसीलिए एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। एक हमारी अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती है? क्योंकि अभाज्य संख्या का एक और बाउंडेशन होता है कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होने चाहिए और दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना, मतलब अभाज्य संख्या के 2 अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए, ये बाउंडेशन होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या के 2 अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है ना, 2 गुणनखंड होने चाहिए, इससे मतलब हमको नहीं है, अभाज्य संख्या के 2 अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए, डिफरेंट गुणनखंड होने चाहिए, डिफरेंट, ठीक है ना, अलग अलग। तो एक का एक इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, मान लो लिख दिया आपने, मगर एक ही सेम ही तो है यार गुणनखंड। अब मान लो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 7, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 गुणे 7। देखो इसके 2 गुणनखंड हो गए कि नहीं, एक तो 1 हो गया और एक 7, दोनों अलग अलग हुए कि नहीं, बिल्कुल अलग अलग हैं।
इसीलिए हमारा 7 अभाज्य संख्या भी है, ठीक है ना। ये भी बाउंडेशन में होता है, इसको भी दिमाग में आप नोट कर लीजिए। अभाज्य संख्या के आप 3 बाउंडेशन, 3 रूल आप याद कर लीजिए। पहली चीज़ तो वो 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ कि उसके 2 गुणनखंड हो, ठीक है ना। 2 नियम, यही 2 नियम आप याद कर लीजिए। देखिए, वो 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए, ठीक। और एक बात कि उसके 2 गुणनखंड हो और दोनों अलग अलग गुणनखंड हो, ठीक है। जैसे एक संख्या और मैं दे दे रहा हूँ उदाहरण में, 11 है, ठीक है। 11 है आपके पास, तो 11 एक कैसी संख्या है, तो 11 एक अभाज्य संख्या है हमारी, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड होंगे, 1 गुणे 11 और दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमारी 11 जो है अभाज्य संख्या होगी। और एक चीज़, ये 1 से कटेगा और 11 स्वयं से कटेगा और कोई संख्या इसको काट नहीं पाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ये 2 बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि अभाज्य संख्या जो होती है वो या तो 1 से कटेगी या तो स्वयं से। पहली बात तो आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी बात कि अभाज्य संख्या के 2 अलग अलग गुणनखंड होंगे, 2 अलग अलग गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप, 2 अलग अलग गुणनखंड होंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, ये या तो वो 1 से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी, ये पहली बात हो गई। आपकी दूसरी बात हो गई दोस्त कि उसके 2 अलग अलग गुणनखंड होंगे, ठीक है ना। ये हुआ आपका अभाज्य संख्या का पूरा डिटेल में, ठीक है दोस्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में।